हरि सदा वसेत् तत्र यत्र भागवता जनाः। भगवत भक्ति ने पूछा कि मेरे रहने योग्य कोई स्थान बताइए, क्योंकि कलयुग ने भीतर बाहर सर्वत्र अशुद्धि कर दी है, सब अशुद्ध हो गया है। कहाँ रहूं मैं? मेरे रहने के लिए कोई स्थान बताइए। तो श्री सनकादिक उत्तर देते हैं कि हरि भक्तों के हृदय में रहो, वहां पर कलयुग के गम नहीं है। उस दिन भी हम चर्चा कर रहे थे कि भाई मुझे ऐसा लगता है, आप मानो या आवश्यक नहीं, पर मेरा चिंतन ऐसा कहता है कि कोई भी युग हो, भला बुरा इस संसार में सदा ही रहा है, होता आया है और होता रहेगा। स्वयं को दोषमुक्त रखने का, स्वयं को निर्मल शुद्ध पवित्र रखने का एक ही उपाय है कि प्रयास करके तन ही राख सतसंग में, मन ही प्रेम रस भेव। भगवान के भक्त का हृदय ही वो स्थान है, वस्तुतः वही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां कालजन्य कोई भी दोष नहीं पहुंचता। गोस्वामी जी कहते हैं ना, करऊं सदा तिन की रखवारी। किससे रक्षा करते हैं भगवान? भगवान भीतर भी रक्षा करते हैं, भगवान बाहर भी रक्षा करते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, ये तो भगवान का श्रीमुख वाक्य है, एक प्रकार से भगवान का प्रण है। ये जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उसको अप्राप्त की प्राप्ति भी कराता हूं, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी करता हूं। और मुझे लगता है एक भक्त की संपत्ति क्या है? उसका विशुद्ध अंतःकरण ही उसकी संपत्ति है, उसकी रक्षा करते हैं भगवान। एक संत के मुख से सुना था, वो बात कहीं भीतर रह गई, उस बात ने अपना स्थान बना लिया। एक संत के मुख से सुना था कि भाई कोई झूठा भी कहे कि प्रभु मैं आपके आश्रित हूं, झूठा भी कहे कोई, तो भी भगवान उससे कम से कम कोई निषिद्ध कर्म तो नहीं होने देते। डोंगरे जी महाराज तो कहते थे, बोले हो जाए तो फिर उस जीव की जिम्मेदारी नहीं है, फिर जिम्मेदारी किसी और की है। अगर कोई झूठा भी कहे, झूठा माने केवल वाणी से ही कह रहा है, तो भी भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तो भक्ति को आज्ञा हुई कि आप भगवत भक्तों के हृदय में जाकर अपना निवास करिए। जिन्हें प्रभु से, प्रभु के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए, उन भक्तों का हृदय जो है वही आपके रहने योग्य श्रेष्ठ स्थान है, उत्तम स्थान है। अब जैसे ही भगवत भक्ति ने वैष्णवों के मानस में प्रवेश किया, हरि भक्तों के हृदय में प्रवेश किया, अब भक्ति का स्पर्श होते ही क्या होता है? भक्ति का स्पर्श होते ही हृदय की सारी जड़ता दूर होती है। भक्ति का लक्षण क्या है? कल विराम के क्षणों में मैं गा रहा था श्रीमद् भागवत का ये श्लोक, वाग्गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भीक्ष्णम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। ज्ञान का स्पर्श होगा, व्यक्ति गंभीर हो जाएगा। जैसे ही ज्ञान का आलोक भीतर प्रकट होना आरंभ होता है, व्यक्ति गंभीरता की ओर जाता है। भक्ति जब स्पर्श करती है तो उसके भी कुछ विशेष लक्षण हैं जो प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवत कहती है, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। भक्ति का सर्वश्रेष्ठ प्रसाद है हृदय की कोमलता, हृदय कोमल हो जाता है। इसलिए उस दिन मैं आपसे कह रहा था कि देखते रहना स्वयं को कि कहीं निकट वाले व्यक्ति का दुख देखकर आप ऐसे अछूते से तो नहीं हो, इतना हृदय कठोर तो नहीं है कि निकट कोई पीड़ा में और आपको उसकी पीड़ा से कोई पीड़ा नहीं है। पीड़ा दूर ना कर सको, चिंता नहीं, क्योंकि हमारे वश में नहीं है। पीड़ा दूर करने वाले तो गोविंद ही हैं। मैं तो सदा ही आपसे कहता हूं, जीव का दुख नहीं हर सकता, जीव का दुख तो प्रभु ही हर सकते हैं। जीव को कष्ट से, क्लेश से मुक्त तो प्रभु ही करा सकते हैं। पर अपने को यह देखना है कि हमारे पास जो हृदय है वो दूसरे के दुख का अनुभव भी कर रहा है कि नहीं। दूसरे की आंख में अश्रु देखकर आपकी आंख भी भीग जाती है कि नहीं। ये तो भगवत भक्त की कसौटी है, इस पर तो उसको खरा उतरना ही है। जीवे दया।
तो भक्ति का प्रसाद क्या है? हृदय की कोमलता। उसका हृदय कोमल हो जाता है, माखन सा कोमल। क्या उपमा देते हैं गोस्वामी जी? संत हृदय नवनीत समाना, माखन के जैसा कोमल होता है। निज परिताप द्रवई नवनीता, और पर दुख द्रवई संत सुपनीता। माखन को तो कोई तपाए तो माखन पिघलता है ना। निज परिताप द्रवई नवनीता, लेकिन संत का हृदय तो कहीं उससे भी अधिक कोमल है। कहते पर दुख द्रवई संत सुपनीता। संत तो दूसरे के दुख से द्रवीभूत हो जाता है, वो तो दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है। ऐसे ऐसे भक्तों का महिमा गान हमारे पुराण करते हैं। ऐसे ऐसे भक्त हुए जिन्होंने भगवान से याचना की, हे प्रभु प्राणी मात्र का दुख मुझे मिले और सब सुखी हो जाए। आहा, जैसे ही भगवत भक्ति स्पर्श करती, जैसे भक्ति का आलोक आलोकित होता है, कोई कह उठता है नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पहाड़े सर्वत दा भला। सबका सुख। देखो, एक छोटी सी कथा संतों के मुख से सुनी। एक गांव में एक मंदिर था, पुराना जीर्ण शीर्ण मंदिर। उसमें देवता का विग्रह भी नहीं था, केवल मंदिर का भवन था, और वो भी बहुत पुराना जीर्ण शीर्ण हो गया। पशु पक्षियों ने उसको अपना घर बना लिया, धूल मिट्टी पड़ी है, कूड़ा कचरा वहां पर है, कोई उस ओर जाता भी नहीं। एक दिन एकाएक संध्या समय उस मंदिर की ओर से शंख ध्वनि सुनाई पड़ी। गांव के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि इस टूटे फूटे मंदिर में कौन है जो पूजा कर रहा है। तो सब लोग दौड़े आए कि देखो क्या हो रहा है। तो गांव का ही एक लड़का था, वो ऐसे मंदिर के द्वार पर खड़ा शंख बजा रहा था। मंदिर की दशा बिल्कुल वही की वही है, टूटा फूटा भग्न मंदिर, मैला कुचैला, और मंदिर में देवता भी नहीं है। अब गांव के लोगों ने जब देखा, बोले द्वार पर खड़ा यूं ही शंख बजा रहा है, तो गांव के वृद्ध लोगों ने कहा, बोले अरे मंदिर में देवता ही नहीं है, इस शंख की भौं भौं करने से क्या होगा जब मंदिर में भीतर देवता ही नहीं है। आप देखो कि कहीं हमारी भक्ति केवल क्रिया में प्रकट होने वाली भक्ति तो नहीं है, उसका कोई मोल है नहीं, उसका कोई बहुत बहुत बड़ा मोल हो। मैंने तो यहां तक देखा है, इतने निपुण हो जाते हैं व्यक्ति किसी क्रिया में कि वो यहाँ वहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ वहाँ का काम भी देख रहे हैं, और साथ साथ अपने ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं और बढ़िया श्रृंगार कर लेते हैं। यहाँ वहाँ का काम भी देख रहे हैं, बीच बीच में फोन भी देख लिया, एक आध संदेश भी वहीं से किसी को भेज दिया, लेकिन हाथ चल गया। जैसे होता है ना, किसी काम को करते करते उसका अभ्यास हो जाता है, बस हाथ चल गया, फट से वस्त्र पहनाया, फट से आभूषण पहनाया और श्रृंगार की सेवा हो गई। देखना कहीं हमारी भी भक्ति कोई ऐसी क्रिया मात्र बन के तो नहीं रह गई है। देखो, बार बार आपसे कहा जाता है ये जो प्रकट प्रत्यक्ष में हो रहा है ये महत्वपूर्ण है, पर तन सेवा में क्यों लगाया जा रहा है? ताकि उसके पीछे पीछे मन सेवा में पहुंचे। लक्ष्य तन को सेवा में लगाना नहीं है, लक्ष्य मन को सेवा में लगाना है। तन की सेवा साधन है, मन की सेवा सिद्धि है। वो जो मानसी सेवा है, मानसी भावना है, जब आपका मानस, जब आपका अंतःकरण शुद्ध निर्मल होकर भगवत सानिध्य में पहुंच गया है, वो हमारी सिद्धि है, वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा गंतव्य है, वहां हमें जाना है। तो आप बताओ, अपना अनुभव बताओ। आप नित्य श्री जी की सेवा करते हो, आप बताओ ऐसा होता है कि नहीं? करते करते यहाँ वहाँ की बात भी चलती रहती है, हम यहाँ वहाँ बोलते बतियाते भी रहते हैं, यहाँ वहाँ का काम भी देखते रहते हैं, और साथ साथ में ठाकुर जी की सेवा भी हो जाती है। सोचते यही है भाई ठाकुर जी तो मुस्कुरा ही रहे हैं, ये तो भाव के भूखे हैं, वो तो सब ठीक है, उनको तो फिर उतने की भी आवश्यकता नहीं है जितना आप कर रहे हो। वो जो आप कर रहे हो उनको तो भाई उतने की भी आवश्यकता नहीं है, वो तो वैसे भी आप तो काम पूर्ण काम, वो तो सदा प्रसन्न है, उनको तो कुछ दो तो भी प्रसन्न है, न दो तो भी प्रसन्न है। जो भी कर रहे हैं हम कर तो अपने लिए रहे हैं ना। और मैं तो यहां तक भी कहूंगा, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि आरंभिक काल में तो बड़ा सुंदर भाव होता है, आरंभिक काल में तो बहुत सावधानी पूर्वक धीरे धीरे प्रेम से भाव से सेवा करते हैं, पर करते करते फिर वो अभ्यास हो जाता है, फिर वो एक क्रिया बन के रह जाता है। इसलिए मैं कई बार आपसे कहता हूं भाई, संपत्ति कमाने के बाद फिर उससे बड़ा लक्ष्य होता है संपत्ति को बढ़ाना। इस बात पर सदा दृष्टि रखनी है कि हमारी भाव की संपत्ति बढ़ रही है कि नहीं।
अरे कोई विद्यार्थी हो, कोई व्यापारी हो, कोई भी हो इस संसार में, पर प्रत्येक व्यक्ति आज के समय में, अगर आज के शब्द से मैं इस बात को कहूं तो एक बात का चिंतन तो प्रत्येक व्यक्ति करता है ना, ग्रोथ। कहीं भाई ग्रोथ हो रही है कि नहीं, बिजनेस में ग्रोथ है कि नहीं, व्यापार में वृद्धि हो रही है कि नहीं। अच्छा है कोई आदमी पहली कक्षा में पढ़ा और 8-10 साल पहली में ही पढ़ा रहे। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है ना पहली से दूसरी में पहुंचूं, दूसरी से 5वीं में। देखो वृद्धि हो रही है कि नहीं। तो ऐसे ही जो हमारी भाव संपत्ति है, ये विचार अवश्य करते रहना चाहिए। इसके लिए आत्मनिरीक्षण चाहिए, आत्मविश्लेषण चाहिए। और मैं साथ में एक और बात कहूंगा, आत्मनिरीक्षण विवेक के आलोक में ही होगा और विवेक सत्संग से मिलेगा। तो बराबर आत्मनिरीक्षण हो कि देखें भाई हमारी क्रिया कहीं केवल क्रिया ही मात्र बन के तो नहीं रहेगी। क्रिया को भक्ति बनाना है, भक्ति को क्रिया नहीं बन जाने देना है। वो जो हमारी क्रिया है उसको भक्ति बनाना है, इतना तद्वत होकर सेवा करनी है कि सेवा करते करते चित्त द्रवीभूत हो। साल 6 महीने में एक आध बार कभी होता हो तो होता हो। क्यों गलत कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं ना। साल 6 महीने में एक आध बार कभी हो जाए, वो भी संत सत्संग की कृपा से हो जाए तो हो जाए। पर सेवा हमारी ऐसे 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 अभ्यस्त हो जाते हैं हम सेवा करने के। 10-15 मिनट में खूब सब श्रृंगार भी कर लिया, भोग भी लगा दिया, आरती भी हो गई, सेवा हो गई। तो उस गांव के वृद्ध व्यक्ति ने कहा, बोले मंदिर में देवता तो है नहीं, अब कैसी पूजा, कैसा प्रसाद, और इस शंखनाद से भी क्या मंगल होने वाला है जब मंदिर में देवता ही नहीं है। अब जब हृदय में प्रेम देव ही नहीं है, फिर कैसी भक्ति और कैसी क्रिया, कैसा फल, कैसा प्रसाद, कैसा आनंद। इसीलिए मैं कल आपको कह रहा था, ये जो कथा है ना, ये अपने भीतर बड़ा गहन गंभीर अर्थ समेटे है। और कितनी सुंदर बात कल हमने चर्चा की, भक्ति ने पहना क्या है, कथा के अर्थ का आभूषण पहना है। मैं कथा कहूं और अर्थ विचारूं, और आप कथा सुने और अर्थ विचारें, और आप तरें औरन को तारें। देखो भाई, भोजन भी यदि पचे नहीं तो कितना भी उत्तम भोजन क्यों ना हो, वो शरीर को ओज तेज बल प्रदान नहीं कर सकता। मुझे तो एक बड़े अनुभवी वैद्य ने यहां तक बताया, बोले आप कितना भोजन करते हैं इसका कोई महत्व नहीं है, आपका शरीर रस बनाता है कि नहीं बनाता, ये बात महत्वपूर्ण है। आपकी पाचन शक्ति कैसी है, वो जो वस्तु आप अपने पेट में डाल रहे हैं, आपके शरीर में उस भोज्य पदार्थ से रस ग्रहण करने की क्षमता है कि नहीं। और जब मैंने इस बात का चिंतन किया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन भी है। सीखने वाला तो अपने आसपास घटने वाली घटनाओं से भी सीख जाता है। जिसको सीखना है वो तो अपने दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाओं से भी कुछ कुछ सीखता समझता रहता है। वो ये जान लेता है भाई ये जो हो रहा है इसका कोई ना कोई कारण है, वो तो वहां से भी कुछ ना कुछ ग्रहण कर लेता है। और जिसको कुछ ग्रहण नहीं करना है तो भाई ऐसे गंगा में पड़ा पत्थर भी पत्थर ही रह जाता है। तो मैं आपको यह निवेदन कर रहा था कि इस पर तो दृष्टि अवश्य रहनी चाहिए। यदि भजन जन्य आनंद की हमको अपेक्षा है, यदि हम चाहें कि भजन का सुख मिले, सेवा का सुख मिले, यदि भजन जन्य आनंद की अपेक्षा है, भजनानंद की यदि इच्छा है, फिर देखना पड़ेगा भाई कि भक्ति का वो प्रसाद, वो हृदय की कोमलता हमें प्राप्त हुई कि नहीं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, किसी का दुख दूर करने की सामर्थ्य हम में नहीं है, पर किसी के दुख में दुखी होकर प्रार्थना तो की जा सकती है। और मैंने तो संतों के ही मुख से सुना है कि जो बात दवा से बन न सके वो बात दुआ से होती है। किसी के दुख में दुखी होकर प्रार्थना तो की जा सकती है। और यदि इतना भी करने की योग्यता हम में नहीं है तो फिर मेरा कबीर कहता है कि अरे कहा जान के लेत हो दीन बंधु को नाम, फिर आपको भगवान नाम लेने का अधिकार नहीं है। कहा जान के लेत हो दीन बंधु को नाम। इसीलिए तो कई बार आपसे कहता हूं भाई मेरा चिंतन तो यही कहता है कि यहां से बचकर भागने की चेष्टा मत करो, किसी के कष्ट का कारण मत बनो। जो मिला है, जो प्रारब्ध है उसको स्वीकार कर लो, प्रसन्न मन से स्वीकार कर लो। मैं फिर कह रहा हूं भाई प्रतिकूलता भीतर बाहर है ही। कल हम इसी बात पर चर्चा तो कर रहे थे, क्या है ये दुखालयम अशाश्वतम। मैं आपसे कल बता रहा था परम श्रद्धेय श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज की बात।
किसी ने पूछा बताओ जीवन का अनुभव बताओ, अरे भाई मैंने भी कष्ट सहा है, आप भी सहो। दो बातें कह दी है छोटी सी बात कह के, एक तो यहां पर कष्ट है, और दूसरा यदि चाहते हो इस कष्ट की सदा के लिए निवृत्ति हो जाए, इस कष्ट से सदा के लिए मुक्ति हो जाए, फिर इससे भागो मत, इसको सह लो। जो भागने की चेष्टा करेगा वो भटकेगा, जो भागने की चेष्टा करेगा वो भटकेगा, और जो विधान को भगवत कृपा का बल, भगवत कृपा का आश्रय लेकर स्वीकार करेगा, वो एक ना एक दिन इससे मुक्त हो जाएगा। दुख से मुक्त होना है तो दुख को सह लीजिए, भागिए मत, बचिए मत, चतुराई मत दिखाइए, क्योंकि यहां चतुराई चलने वाली नहीं है। प्रारब्ध जो है ना, वो 7 पाताल तक भी जीव का पीछा करता है, छोड़ता नहीं वो। कितना सुंदर बोध देती है ये कथा। श्री माधव दास जी जगन्नाथी, वो भगवान के पार्षद हो गए, प्रभु के द्वार पर प्रभु के द्वारपाल बने खड़े रहते हैं, और प्रभु ने भी उनका ये भाव स्वीकार कर लिया है। पर आप उनका जीवन देखिए, जीवन में घटी एक घटना कुछ संकेत करती है कि रोग हो गया, पेट का, उदर का रोग हुआ, बार बार मल त्याग करने के लिए जाना पड़ता है, कुछ खा नहीं पा रहे हैं, शरीर रुग्ण हो गया। और एक बार तो शरीर शुद्धि के लिए समुद्र किनारे गए और वहीं अचेत होकर गिर पड़े। कुछ देर के बाद चेतना लौटी और देखते क्या है कि प्रभु शरीर पर लगा मल धो रहे हैं। श्री माधव दास जी ने कहा, प्रभु आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपको ऐसा करते देखकर मुझे अपार कितनी पीड़ा हो रही है, आपको ऐसा करते देख मैं कितना कष्ट पा रहा हूं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अरे आप इतने दयालु हैं, आप मेरा रोग ही क्यों नहीं दूर कर देते। पर ठाकुर जी कहते ये प्रारब्ध जन्य है, मैं प्रारब्ध के भोग में तेरे साथ खड़ा हूं, मैं प्रारब्ध के भोग में तेरे साथ हूं, तेरा दुख बांटने के लिए मैं तेरे साथ हूं, तेरी पीड़ा झेलने के लिए मैं तेरे साथ हूं। पर ये प्रारब्ध है, इसको भोग लेना ही उचित है। इसीलिए मैंने आपको कहा भाई दुख से बचकर न भागिए, पसार लीजिए अपना अपना हाथ उस दुख के लिए। दुख को झेलना, दुख को सहना दुख से अंततः मुक्त करा देता है। जो दुख से पीछा छुड़ाकर सुख के पीछे भाग रहा है वो आज भी भटक रहा है, कल भी भटकेगा। और जिसने दुख को स्वीकार कर लिया है वो आज नहीं तो कल उस दुख से मुक्त हो जाएगा। एक कवि कहता है, मुझे बड़ी अच्छी लगी बात, इसने कहा शिव ने विष पिया, श्री सीता श्री रघुनाथ जी ने अपार कष्ट सहा, अविरल अश्रु धाराओं को बहता छोड़कर कृष्ण लोक हित के लिए चले गए। कितना अपमान द्रौपदी ने सहा, कितनी पीड़ा, कितना कष्ट पांडवों ने झेला। पर अंत में वो कवि लिखता है ये जो व्यथाएं हैं ना, यही संपदाएं हैं, बाकी तो सब कथाएं हैं। आज इन्हीं का नाम तो लिया जाता है, आज इन्हीं को तो आप और मैं बैठकर याद करते हैं, आज इन्हीं के जीवन से तो आप और मैं भी कहीं ना कहीं कुछ आलोक, कुछ प्रकाश प्राप्त करते हैं। और मैं तो ये भी कहता हूं भाई कि कोई ऐसा दाग लग जाए जो पानी से न छूटे तो उसके लिए कोई विशेष वस्तु प्रयोग की जाती है ना। ऐसे ही कभी कभी ये आत्मा पीड़ा और कष्ट सहकर ही शुद्ध होती है। इसलिए इससे बचकर मत भागिए, बस इतना प्रयास करिए कि मैं जीवन में किसी के कष्ट का कारण ना बनूं। आपसे भजन कम हो अधिक हो वो आप जानो, और मैं आपको इतनी बात कहूंगा कि देखना जीवन में किसी के कष्ट का कारण ना बनना, आपसे किसी को पीड़ा ना हो, आपके शब्दों से, आपकी चेष्टा से, आपकी किसी क्रिया से किसी को कष्ट ना पहुंचे। यदि चाहो कि भक्ति इस हृदय को चुने, मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, आप प्रेम नहीं करते, प्रेम आपका चयन करता है। जीव क्या भजन करेगा, वो जन्म जन्म का भूला भटका, जिससे कोई पथ नहीं सूझता, जो दुरंत मोह के अंधकार से ग्रस्त है, वो बेचारा क्या भजन करेगा। अगर कभी जीव की दशा का विचार करो, ध्रुवदास जी ने आरंभ जीव दशा के विचार से किया है, कभी जीव की दशा का विचार करो तो देखो क्या है आप और मैं, और क्या है हमारी सामर्थ्य। भक्ति चयन करती है, यमेव यशु वृणुते तेन लभ्य, वो वर्ण करता है। तो यदि चाहो ना कि भक्ति इस हृदय को अपना मंदिर बनाए, फिर ऐसी थोड़ी तैयारी चाहिए। तभी मेरे महाप्रभु जी कहते हैं सब सो हित,
सब सोहित। तो मुझे बात छोटी सी पर बड़ी अच्छी लगी कि बालक ने ऐसे ही मैले कुचैले मंदिर में शंख बजाना आरंभ कर दिया। गांव के लोग हंसने लगे, बोले अरे देवता तो है नहीं, किसकी पूजा हो रही है, मंदिर में देवता तो हो। इस मन मंदिर में वो सुकोमल भावना तो आए पहले। हाँ, पर जैसे ही भगवत भक्ति ने हरि भक्तों के हृदय को अपना स्थान बनाया, एक बड़ी अद्भुत घटना घटी। उन सबकी दशा बदल गई। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े तपस्वी मनस्वी, योगी यति सन्यासी, संत भक्त वैष्णव सब तो उस सभा में बैठे थे। देवता तक आए थे भगवत कथा का अमृत पान करने के लिए। पर जैसे ही भगवत भक्ति ने हरि भक्तों के मानस का स्पर्श किया कि उनकी दशा बदल गई। वाणी गदगद हो गई, कंठस्वर अवरुद्ध हो गया। प्रेम के सात्विक भावों ने उनके देह को अलंकृत कर दिया, सजा दिया, संवार दिया। आपको याद हो, मैंने कभी आपसे कहा था, भक्ति जीव को सताती नहीं, भक्ति तो जीव को सजाती है। अनेक अनेक मार्ग ऐसे हैं जो सता देते हैं, बड़े कष्टकारी हैं। स्वयं उद्धव जी भगवान से कहते हैं, बोले ये जो निर्गुण भक्ति का मार्ग है ये तो अत्यंत कष्टकारी है, कोई सुगम सरस सरल मार्ग बताइए। तो ऐसे अनेक अनेक मार्ग हैं जो अत्यंत कष्टकारी हैं, वो जीव को सता देते हैं। इसलिए आप कभी देखना, बड़े बड़े तपस्वी पर बड़े क्रोधी होते हैं। वो जो तप जन्य कष्ट है ना, वो किसी ना किसी रूप में तो प्रकट होगा ही ना। तप से जो कष्ट हुआ है, वो जो कष्ट जन्य जो पीड़ा है, वो किसी ना किसी रूप में प्रकट होती है। तो देखा बड़े बड़े तपस्वी पर बड़े क्रोधी हैं, क्रोध एकदम उनकी नाक पर धरा ही रहता है। कमंडल में तपपूत जले, जाने कब किस पर छिड़क दे। बड़े बड़े राजा थर थर कांपते हैं, ऐसा कोई सामने आ जाए। हाँ, पुराणों में ऐसी कथाएं आती है ना, ऐसे पहुंच गए ऐसे ऋषि कभी किसी राजा के महल में, तो राजा बेचारा थर थर कांप रहा है और मन ही मन वो ये सोच रहा है कब जाएं यहां से, भैया सही सलामत यहां से चले जाएं, इनका जो भी स्वागत सत्कार करना है कर दे, बस किसी तरीके से चले जाएंगे यहां से। पर जब भक्ति ने स्पर्श किया, आहा, तो कुछ और ही दशा हो गई। भक्ति श्रृंगार करती है जीव का। इसीलिए ये घटना धीरे धीरे घटती है। श्रृंगार शीघ्रता में नहीं किया जा सकता। श्रृंगार करने के लिए तो समय चाहिए। श्रृंगार धीरे धीरे होता है ना। तो भक्ति का कार्य है जीव का श्रृंगार करना। अच्छा, श्रृंगार भी किसका करना है? अब जीव कोई नहाया धोया तो बैठा नहीं, वो तो सोया है। मोह निशा सब सोवन हारा। पहले उसको जगाती है, फिर उसका मार्जन करती है, फिर उसका श्रृंगार करती है। अब भाई इसमें समय लगेगा कि नहीं लगेगा? इसमें समय लगता है। इसीलिए सब भगवत भक्तों का अनुभव है। इसीलिए सेवक जी ने कहा ऐसी भक्ति करो बहुकाल। समय लगेगा भाई, देर लगेगी। तभी कल परसों में आपसे कह रहा था, हाथ में माला लेते ही भजनानंद नहीं हो जाता है। आज आप श्री जी की सेवा करने लगे, आज आप जप करने लगे और आपको लगे बस पहुंच जाएंगे निकुंज में, ऐसा होगा नहीं भाई। आपके शब्दों में को तो मैं आपसे प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, ऐसा होगा नहीं। अपवाद हर जगह होता है। श्री जी की कृपा से किसी के जीवन में ऐसी घटना घट जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। वो चाहे तो एक क्षण में नरवाहन दस्यु से भक्त सम्राट हो सकते हैं। एक क्षण में यह घटना घटी। पर मैं तो आपकी मेरी बात कर रहा हूं, समय लगेगा। इसीलिए मैंने आपसे पूर्व में एक बात कही थी, उत्साह और धैर्य ये दोनों चीज जीवन में बनी रहे। उत्साह भी बना रहे और धैर्य भी बना रहे। बाहर उत्साह और भीतर धैर्य। आपकी जो चेष्टा है उसमें उत्साह का दर्शन हो, लेकिन भीतर आपके भीतर धैर्य हो कि भाई हाँ, बनते बनते ये बात बनेगी। बड़ी पते की बात ध्रुवदास जी कह रहे हैं, दुख सुख पैयत देह के आवत हैं अनियास। अनायास कोई ऐसा दुख आ जाएगा जो आपको झकझोर कर रख देगा। अनायास कोई ऐसा सुख भी आ जाएगा जो हो सकता है आपके पथ पतन का कारण बन जाए। तो इसलिए भीतर धीरज बना रहे। ये सुख दुख आएंगे और ये अपना काम भी करते हैं, ये अपना प्रभाव भी दिखाते हैं। इसलिए अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे कह रहा था कि दुख से बचकर भागने का कोई उपाय नहीं है भाई। बचकर भागने का कोई उपाय नहीं। मैं तो कल आपसे कह रहा था ना, एक पंक्ति संत के मुख से निकली, उससे हृदय में अपना स्थान बना लिया। पूछा अपने जीवन का अनुभव बताइए। भैया हमने बड़ा कष्ट सहा है, आप भी सहो।
यही हमारे जीवन का अनुभव है। संत की तो प्रत्येक बात में संकेत भी होता है, संदेश भी होता है। बड़ी बात कह दी। और फिर एक कवि की एक पंक्ति लिखी मुझे कहीं मिली, उसने कहा जो दुख से बचकर सुख खोज रहा है, दुख से बचकर जो सुख खोज रहा है वो आज भी भटक रहा है और कल भी भटकेगा, और जिसने दुख को स्वीकार कर लिया है वो आज नहीं तो कल इससे मुक्त हो जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब जब जैसे ही भगवत भक्ति का आवेश हुआ, और जैसे ही भगवत भक्ति का आवेश होता है, भक्त क्या करते हैं? विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। अब वहां तो सभा में बैठे भक्त, पहले भक्ति महारानी प्रकट हुई थी, दोनों भुजा उठाकर क्या कह रही हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ। और अब जैसे ही भगवत भक्ति का स्पर्श हुआ, सब भक्त उच्च स्वर से राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। अब जब उस दिव्य सभा का दर्शन वहां अपने धाम में बैठे बैठे प्रभु ने किया, तो भगवान से भी रहा नहीं गया। भगवान ने कहा भाई सब भक्त वहां बैठे हैं, भक्त वहां, भक्ति वहां, हम अकेले यहां पर बैठकर क्या करेंगे? तभी महापुरुष कहते हैं हरि ही सदा वसे तत्र यत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नामैव केवलम। इसलिए महाराज कहते हैं मुक्त भुगत जुगत तेरी सेवा, जित तू आप करावे, तहाँ बैकुंठ जहाँ कीर्तन तेरा, आपे श्रद्धा ल्यावे, आपे श्रद्धा ल्यावे। इसीलिए कहा भगवान ने कि ना हम वसामी वैकुंठे, भाई वहां मैं नहीं रहता, वहां मेरा मन नहीं लगता। जहां मेरे भक्त प्रेम से भाव से मेरे नाम का, मेरे गुणों का कीर्तन कर रहे हैं, गान कर रहे हैं, यही बात तो महाराज कह रहे हैं, तहां वैकुंठ जहां कीर्तन तेरा। जो भगवान ने देखा भाई भक्त यहां, भक्ति यहां, और भक्ति जन्य जो आनंद है वो इस सभा में हो रहा है, हम अकेले अपने धाम में बैठे बैठे क्या करें? श्रीमद् भागवत में यही लिखा है अथ वैष्णव चित्तेषु दृष्ट्वा भक्ति मलौकिकी। भगवान ने इस दिव्य भक्ति भाव को देखा भक्तों के हृदय में। निज लोकम परित्यज्य भगवान भक्तवत्सलः
निज लोकम परित्यज्य। अच्छा, और कैसा आदर करते हैं भगवान भक्त और भक्ति से युक्त सभा का। कह रहे मद भक्ता यत्र गायंती, जहां मेरे भक्त प्रेम और भाव में भरकर। यहां पर यहां कहा कि जब भगवान ने इस अलौकिक भक्ति भाव को देखा, माने जो भक्ति केवल भगवत प्रीत्यर्थ है, फिर जब इस भाव को भगवान ने देखा, अपना धाम छोड़कर आ गए, दौड़कर आ गए। तो भाई इस अद्भुत भावना का जब प्रभु ने दर्शन किया तो रहा नहीं गया। कहा मद भक्ता यत्र गायंती, तो कैसा आदर कर रहे हैं भगवान। कह रहे तत्र तिष्ठामि नारद। तिष्ठामि अर्थात वहां मैं खड़ा रहता हूं, मेरे भक्त तो बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, आप भी बैठे हैं, हम सब बैठे हैं, लेकिन प्रभु आएंगे तो वो खड़े हैं। वो खड़े खड़े दर्शन करते हैं और आनंद होता है प्रभु को अपने अपने भाव में निमग्न भक्तों का दर्शन करके। इसलिए डोंगरे जी महाराज कहते थे बोले भक्त जो है ना वो भगवान का सुख है, वो भगवान का आनंद है, भगवान आनंद कंद है, वो आनंद का मूल है, लेकिन जो भक्त है वो भगवान का भी आनंद है। और बड़ा सुंदर वर्णन यहां पर मिलता है। वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः कांची कलापरुचिरो लसन् मुकुट कुंडलः त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटि मन्मथ लावण्यो हरि चंदन चर्चितः परमानंद चिन्मूर्तिर मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च। और जैसे भक्तों को देखकर भगवान को सुख होता है, ऐसे भक्त जीवन में चाहता क्या है, केवल इतना ही तो कि आंख मेरी लाड ले मगर आवरो हेरत रहे। भक्त का जीवन क्या है, प्रभु की बाट ही तो जोता है। कभी ऐसे ही आते जाते सहज कृपा से थोड़ी झलक मिल जाए तो भगवान का सुख भक्ति के रंग में रंगा भक्त है और भक्त का सुख भगवान है। यहां पर यहां से एक संकेत अवश्य मिलता है और ये बड़ा गंभीर अर्थ लिए है ये घटना कि भाई जहां भक्त प्रेम से भाव से भगवत गुणानुवाद कर रहे हैं वो स्थान साधारण नहीं है, वहां भगवान विराजमान है।